21 जून को योग दिवस है और पिछले साल की तरह इस बार भी इसे दुनिया भर में विश्व योग दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और पिछले साल की तरह ही इस साल भी इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस बार के योग दिवस का एक कार्यक्रम प्रोटोकॉल बनाकर स्कूल और कॉलेजों को भिजवाया है, जिसके मुताबिक योग की शुरुआत ओम शब्द के उच्चारण से करनी होगी। इस फरमान के आते ही मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों ने सरकार को घेर लिया है। आरोप यह है सरकार एक बार फिर से अपना भगवा एजेंडा देश पर थोप रही है। आपको याद होगा पिछली बार भी इसी तरह का विवाद योग दिवस को लेकर हुआ था। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, मोदी सरकार योग में ओम कहलवाने पर क्यों तुली है? योग में ओम के उच्चारण से मुसलमानों को आपत्ति क्यों है? और क्या ओम के जरिए भगवा एजेंडा लागू कर रहा है संघ? इसी पर बहस होगी। लेकिन मोदी सरकार योग दिवस पर योग करते समय ओम कहलवाने पर क्यों तुली है? और दूसरा यह भी, योग में ओम के उच्चारण से आखिर मुसलमानों को आपत्ति क्या है? इसी पर बहस होगी। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मुकेश नायक साहब हैं, आचार्य प्रतिष्ठा जानी मानी योग गुरु हैं, अंसार रजा साहब हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन आज लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहां स्टूडियो में मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और योग के कट्टर समर्थक हैं। पहले योग दिवस पर पिछले साल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए थे राजपथ पर। बाबा रामदेव के साथ आपने खुद योग किया था और ये कहते भी हैं कि इस तरह के विवादों को जानबूझकर हवा दी जाती है। लेकिन संबित पात्रा, पहला सवाल आप ही से है, सरकार क्यों तुली है कि जो भी योग करे वो उसमें ओम शब्द का उच्चारण जरूर करे? क्यों आप बार बार क्यों इस विवाद को खड़ा करते हैं? पिछले साल भी यही हुआ था। मानक जी, मुझे लगता है कि जो विषय को सच्चाई से जान लेगा तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी नहीं रहेगी। आज कई चैनलों में ये डिबेट हो रहा है, तो मैं ये दो कागज लेके हर जगह जा रहा हूं। पहले तो मैं आपको इस साल का कागज दिखाता हूं। ये इस साल का कागज है, जो जिसको कि आपने प्रोटोकॉल कहा, कॉमन योगा प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल देख लीजिए आप। उसके बाद मैं आपको पिछले साल का प्रोटोकॉल दिखाता हूं। बिल्कुल हूबहू वही प्रोटोकॉल, उसमें कोई फर्क नहीं है, अक्षरशः सेम है। अगर अक्षरशः दोनों प्रोटोकॉल सेम है तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन और लड़ाई क्यों है? दूसरी बात है, जहां तक ओम का सवाल है, मैं आपको पहला लाइन उस प्रोटोकॉल का पढ़ देता हूं। पहला लाइन है, योगिक प्रैक्टिसेस शैल स्टार्ट विद अ प्रेयर और अ प्रेयरफुल मूड टू एनहांस द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस। या तो आप प्रेयर कर लीजिए या एक प्रेयरफुल मूड में आ जाइए। जरूरी नहीं है कि आप ओम कहें, जरूरी नहीं है कि जो मंत्र लिखा हुआ वो पढ़ें। आप एक प्रेयरफुल मूड में, अर्थात आप अल्लाह को भी याद कर सकते हैं, आप वाहिगुरु को भी याद कर सकते हैं, आप क्राइस्ट को भी याद कर सकते हैं, ताकि एक अच्छा मन बने और जो मन, शरीर, मन, काया और आत्मा को जोड़ने की बात हो वो अच्छे तरीके से हो सके। मुझे इसमें कोई कंट्रोवर्सी नजर नहीं आती है। वॉलंटियरली करना है, कोई कंपल्सरी नहीं है। पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है। जहां तक योग के करिकुलम का सवाल है, 45 मिनट का योग होता है। ये पूरा जो कॉमन योग प्रोटोकॉल है, ये पूरा प्रोटोकॉल जो एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स ने बनाया है, सरकार के मंत्री नहीं बनाते हैं। इसमें डॉक्टर नागेंद्र, जो विश्व के जाने माने योग एक्सपर्ट है, चाहे भारत भूषण जी हो जिनको पद्मश्री मिला हुआ है कांग्रेस के समय, वो हैं, इन सब ने बैठ के बनाया है इस प्रोटोकॉल को। अब आप बताइए, योग में अगर एक हिस्सा, हाँ बताइए। सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है। आपने वो कागज दिखा दिए, मेरे पास भी वो कागज है। इसमें बिल्कुल सही कहा आपने, नमस्कार मुद्रा में ध्यानस्थ होकर प्रार्थना करना और योग मुद्रासन से समापन, ये शुरुआत में लिखा हुआ है। उसके बाद ये मंत्र लिखा है, ऋग्वेद का एक मंत्र है, ओम 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 से इसकी शुरुआत हो रही है। और ये आयुष मंत्रालय की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया ये प्रोटोकॉल आपका। और इस मंत्र के अंत में ओम शांति शांति भी लिखा हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कंपल्सरी नहीं है, तो इस प्रोटोकॉल में कहीं ये लिखवा देते, जिसको ये नहीं कहना है वो ना कहे। जब सारे स्कूल कॉलेजों को यूजीसी के जरिए ये भिजवाया जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि सबको करना पड़ेगा। पिछले साल भी यही हुआ था, जब विवाद हुआ उसके बाद आपने कहा था कि ये कंपल्सरी नहीं है। इस बार भी वही हो रहा है, पहले आपने प्रोटोकॉल भिजवा दिया सबको, जब विवाद होगा तब आप कह देंगे कि कंपल्सरी नहीं है। देखिए, पिछले साल भी, देखिए हम तो सब, मेरा ये मानना है कि सारे लोग बुद्धिमान हैं। पिछले साल बहुत ही व्यापक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजों को रखा गया था। मैंने आपको अभी सुनाया, प्रेयर या प्रेयरफुल मूड, आप प्रेयर मत उच्चारण करिए, केवल उस मानसिक परिस्थिति में रहिए। लिखा हुआ है, जानबूझ के तो नहीं, आप जानबूझ के तो नहीं ये विवाद खड़ा कर रहे हैं बार बार। देखिए, जब मंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, फिर ये देखिए, केवल टॉपिक क्रिएट करने के लिए टॉपिक क्रिएट किया जाए, लड़ने के लिए लड़ा जाए, उसको जानबूझ के कहा जाता है ना।
जब पिछली बार ये चीज हो चुका है, किसको जबरन किसी को हमने छुरी रख के कह दिया ओम कहो नहीं तो देख लेंगे, जैसे ओवैसी साहब कह रहे थे मेरे गर्दन पे छुरी भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, वैसा किसी के साथ पिछली बार किया गया। पूरा विश्व योग में डूब गया। अंसार रजा कुछ कह रहे हैं, मुसलमान देशों ने योग, अंसार रजा कुछ कह रहे हैं, सारा प्रॉब्लम हिंदुस्तान में हो रहा है। अंसार रजा देख लीजिए, संबित पात्रा कह रहे हैं इसमें शुरू में लिखा हुआ भी है और वैसे भी पिछले साल की तरह किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, तो फिर इसको जानबूझकर क्यों आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं? मानक जी, बात यह है कि संबित पात्रा की जो पार्टी है वो 2 साल से भारत के लोगों को बेवकूफ बना रही है, कहती कुछ है करती कुछ है। वही उन्होंने इस मर्तबा पिछले बार भी यही किया कि पहले उसको लफ्ज़े ओम को शामिल किया, उसके बाद जब विवाद बढ़ने लगा तो उसको हटा दिया। आपको बनाएंगे तो बन जाएंगे, कह दो कि हाँ ये करना है तो करना है, जिसको करना है करे, नहीं करना हो नहीं करे, आप हटो मत पीछे। बोल तो दिया था, जहां तक आपको बनाएंगे भी तो बेवकूफ आप बन जाएंगे क्या? अंसार जी आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, संबित जी आपको दिन रात बनाने की कोशिश करेंगे तब भी आप नहीं बनेंगे। नहीं बन रहा बेवकूफ, बेवकूफ एक बार बन गए लोग, पूरे भारत के लोग, अब नहीं बनेंगे। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं आएंगे लोग, कोशिश करेंगे जो कोई बेवकूफ नहीं बनेगा, हम क्यों बेवकूफ बनाएंगे बताइए? अब नहीं होंगे। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप जो 2 सर्कुलर दिखा रहे हैं सारे चैनलों पे आप दिखा चुके हैं, ये कागज पिछले बार भी आप लेकर के आए थे, पिछले बार भी आप यही कागज लेकर के आए थे और बहुत डिबेट हमने आपके साथ की थी। मैं एक बात बता दूं, ये साल नहीं था ना, आप क्या बोल रहे हैं? हमारे पिछले बार तो 2016 का कागज था ही नहीं, कहां से लाऊंगा? संबित जी अगर जबरदस्ती हमारे मदरसों में थोपा जाएगा तो हिंदुस्तान का पहला शख्स वो हूंगा मैं। किस मदरसों में किसने थोपा? नहीं किसने थोपा जबरदस्ती मुझे बताइए। नहीं ये बहुत गलत बयान है। इसलिए थोपा हमारा मजहब जिस चीज की हमें इजाजत देता, किसने थोपा? हटके हम नहीं जाएंगे। अपने आप टॉपिक बना के अपने आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अच्छा एक सेकंड अंसार रजा अंसार रजा, ये आपको महसूस क्यों हो रहा है कि ये थोपा जा रहा है और मदरसों पे भी थोपा जा रहा है, या फिर आप जानबूझ के इसको एक मुद्दा बना रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है थोपा जा रहा है? अरे कागज, मानक जी कागज तो आप ही दिखा रहे हैं कि ओम से शुरू होगा ओम पे खत्म होगा। हमारा इस्लाम नहीं इजाजत देता ओम कहने की। तो कहां लिखा हुआ उस कागज में कि मदरसा में थोपा जाएगा? कहां लिखा है उस कागज में? अरे आप सबको लिखा हुआ वॉलंटरी करने का मन है, नहीं भेजेंगे तो बोलेंगे, सोच रहे हो नहीं भेजेंगे तो बोलेगा भेजा नहीं। देखो हमें ईमान खरीद लेंगे, भेजा तो क्यों भेजा? ये क्या गजब की चीज है? जरूरत नहीं है हमारे मदरसे नहीं भेजेंगे तो बोलेंगे देखो भेजा नहीं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम संगठन नहीं है। अंसार रजा, मैं आपत्ति करता हूँ, एक सेकंड, हिंदुस्तान का सरकारी सोचा नहीं, भेजा तो क्यों भेजा? ये क्या गजब की चीज है? जरूरत नहीं है हमारे मदरसे नहीं भेजेंगे तो बोलेंगे देखो भेजा नहीं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम संगठन नहीं है। अंसार रजा, मैं आपत्ति करता हूँ, एक सेकंड, हिंदुस्तान का सर्कुलर जरूरत नहीं तो क्या पाकिस्तान का सर्कुलर भेजेंगे आपको? एक सेकंड संबित, एक सेकंड, मुझे लगता है हम फिर भटक जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ मुस्लिम संगठनों के अलावा बिरयानी खाने जाता है। अरे एक सेकंड, अंसार रजा शांत। ना आप क्या बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का सर्कुलर जरूरत नहीं है आपको? ये क्या बोल रहे हैं आप? हम क्या बोल रहे हैं? करना नहीं करना अलग चीज है, वॉलंटरी है वो, मगर हिंदुस्तान की सरकार अगर जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जाएगा हम पहले शख्सों में जिसको फाड़ेंगे। कोई भेदभाव नहीं होता है। आयुष मंत्रालय का फरमान हिंदुस्तान का संविधान नहीं है कि हम उसे मानने के लिए बाध्य हों। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको उसे मानने को बाध्य कोई कर भी नहीं रहा है। संबित पात्रा ने क्लैरिफाई कर दिया है, मर्जी हो तो बोले, नहीं मर्जी हो तो ना बोले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मुकेश नायक साहब, इस पर ये सियासी विवाद क्यों खड़ा हो गया? पिछली बार भी हुआ था वो, जब पिछली बार की तरह ही इस बार भी, हालांकि इन्होंने पूरी तरह साफ नहीं किया कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लोग भी, सारी विपक्षी पार्टियां क्यों टूट पड़ी हैं कि भगवा एजेंडा लागू हो? मुकेश नायक, आरएसएस बीजेपी के कंधे पर रख करके जो हिंदू राष्ट्र, अंसार रजा एक सेकंड, मुकेश नायक बोल रहे हैं, अंसार रजा नहीं होने दिया जाएगा। एक सेकंड अंसार, ये सेकुलर मुल्क है। मुकेश नायक साहब, मैं संबित महापात्रा जी से निवेदन करता हूं कि हम उनके बीच में नहीं बोलते, कृपया हमारी बात सुने। हाँ। मैंने पिछले डिबेट में भी ये कहा था कि ये विश्व योगा दिवस है और महर्षि पतंजलि ने योग के विषय में कहा है कि ये चित्त वृत्तियों के निरोध का साधन है योग। यानी चित्त वृत्तियों का संबंध मनुष्य से है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी देश से नहीं है। इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, इसलिए ये भारतवर्ष की अमूल्य निधि है।
हमारी संपदा है, हमारी गुरु परंपरा की, इसको हम पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। लेकिन विवाद वहां होता है जैसे कोई बगला झील के किनारे खड़ा हो, एक टांग ऊपर उठा ले, आंख बंद कर ले, बेचारी मछली सोचे कि कोई योगी खड़ा है, उसके पास आ जाए और वो बगला उसको पकड़ के खा जाता है। ऐसे बगला योग के खिलाफ है हम, योग के खिलाफ नहीं है। और ये संबित महापात्रा जी, जो आप चतुराई बतला रहे हो, ये आपकी चतुराई पूरा देश जान चुका है। विवाद इसलिए हो रहा है आपकी, आपके विचार की, आपकी पार्टी की पृष्ठभूमि इस तरह की है, बगुला पे बहुत बोलना बड़े है। देश के एक समुदाय से घृणा पर आधारित है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि देखिए आखिर थोड़ा सा मुझे बगुला पे थोड़ा सा 10 मिनट बोलना है, ये बगुला पे बोलना है, 10 सेकंड दे दीजिए जल्दी से संबित बगुला पे। हाँ, देखिए, पहली बात तो है मैं मुकेश जी का धन्यवाद करता हूं। पहली बार कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने कहा कि योग जो है वो पतंजलि द्वारा लाया गया है। नहीं तो जनरली कांग्रेस कहते कि गांधी जी, नेहरू जी द्वारा ही लाया गया है। कम से कम नेहरू जी से जाके पतंजलि तक तो पहुंचे। ये ना 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 मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है कि आपको नेहरू जी के उस तरफ भी दिखता है। दूसरी बात, ये क्या बगुला बगुला लगा रखे हैं? दूसरे चैनल में बगुला बगुला कर रहे थे। 10 जनपद के इर्द गिर्द नतमस्तकासन करने वाले, ये क्या बगुला बगुला? आप लोगों को एक ही आसन आता है, नतमस्तकासन, वो भी 10 जनपद के बाहर जाके नतमस्तक हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड संबित, हम फिर भटक जाएंगे, एक सेकंड रुक जाइए। मेरे पास 2 और मेहमान हैं और बहुत ही खास उनके विचार हैं। आचार्य प्रतिष्ठा, जो कि योग गुरु हैं खुद, जानी मानी, और हमारे साथ यहाँ कासमी साहब भी हैं जो भी योग के कट्टर समर्थक हैं। मैं समझना चाह रहा हूं आप दोनों से, पहले प्रतिष्ठा आपसे, ये ओम का और योग का रिश्ता क्या इतना इंपॉर्टेंट, इतना अहम है कि इसको बरकरार रखना जरूरी है योग के साथ? जी मानिक जी, यहाँ पर मैं 2-3 चीजों पर बोलना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि जैसा कि संबित जी ने भी बताया कि ये जो कॉमन प्रोटोकॉल बनाई गई है, इसमें देश भर के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं योग के, वहां के विशेषज्ञों ने बैठ करके इसे बनाया है। और उस पर क्वेश्चन उठाना मुझे नहीं लगता कि समझदारी होगी। दूसरी चीज ये कि ओम को एक यूनिवर्सल साउंड के रूप में एक्सेप्ट किया गया है मेडिकली भी, और उसके कई आपके चैनल के माध्यम से भी और चैनल्स के माध्यम से भी हमने उसके इलाज निवारण भी बताए कि कैसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम में ओम का उच्चारण बहुत लाभकारी होता है, कैसे हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए ओम का उच्चारण बहुत लाभकारी होता है। तीसरी चीज ये कि जो ऋचाएं, वेद मंत्र नहीं होते हैं, वेद की ऋचाएं होती हैं, तो जिन वेद ऋचाओं का भी उल्लेख किया गया, जिस ऋचा से ये आरंभ हो रहा है, उसका मतलब है कि आइए हम सब चल के एक अच्छा काम शुरू करते हैं। उसमें कहीं पर भी कोई भी कंपल्जन नहीं लगाई गई है कि आपको कंपल्सरी रूप से ये करना ही है या ये नहीं करना है। सिर्फ मन को नियंत्रित करने के लिए थोड़ी देर शांति में बैठ करके आप जो है इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहते तो आप जिस भाषा में करना चाहते हैं, देखिए नमस्ते कह लें, चाहे अस्सलाम वालेकुम कह लें, चाहे गुड मॉर्निंग कह लें, मुख्य चीज होती है कि उसका अर्थ क्या है। तीसरी चीज ये कि ओम का जो उच्चारण है उसके मेडिकल यानी थेरेप्यूटिक वैल्यूज इतने ज्यादा हैं कि इस पर हम सियासत करने को कितनी भी सियासत कर लें, लेकिन विश्व भर में बता रही हूँ, यानी कि इस्लामिक कंट्रीज में भी योग को भी अपनाया जाता है, ओम के उच्चारण को भी अपनाया जाता है, यहाँ तक कि सूर्य नमस्कार को भी अपनाया जाता है। और मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि योग साधना सब करते हैं, हमारे इतने साधक मुस्लिम्स हैं, सब करते हैं। कोई कमरे के अंदर करता है, कोई कमरे के बाहर करता है, क्योंकि योग की उत्पत्ति ही तब हुई जब मनुष्य पहली बार दुखी हुआ, और सुख की प्राप्ति के लिए उसके योग की शरण में आना ही पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, या फिर उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ है। उस पर सियासत की जाए, ये चीज मुझे कहीं से कहीं तक उचित नहीं लगती है। ठीक है, ये योग गुरु हैं, और कासमी साहब आप भी योग के अच्छे कड़े समर्थक रहे हैं। ये अंसार रजा साहब इतने नाराज क्यों हैं कि ओम इसमें डाल दिया गया है और थोपा जा रहा है? असल में इत्तेफाक है कि आप ही के चैनल पे पिछली बार 21 जून को हम लोग बैठे थे, अंसार भाई भी उसमें थे। अंसार साहब को इस पे कहीं कोई एतराज नहीं है, वो अपनी बातें कह रहे हैं, मगर मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो देखिए ये है कि बेसिक सतह पे जब बच्चे होते हैं ना, उन्हें मालूम नहीं होता, हल्के हल्के उन्हें सिखाया जाता है। हाँ। बोलना सिखाया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, इस देश में यानी ज्ञान के दौर में अज्ञानता बढ़ रही है। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि जबान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम, मेरे यार की जबान तुर्की और मैं तुर्की नहीं जानता हूं। अल्लाह, भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड, ये क्या अलग अलग है क्या? सर्वशक्तिमान जग का पालनहार एक है ओम। मैंने पिछली बार प्रतिष्ठा बैठी है यहाँ,
मैंने ये कहा था कि मैं प्रतिष्ठा बहन से भी कहूंगा कि जरा ओम की व्याख्या करिए, तो ओम के बारे में जब वो बताएंगे तो फिर अंसार भाई से मैं सूरह इखलास के बारे में कहूंगा कि उसका तर्जमा करिए, हिंदी का अनुवाद मैं कर दूंगा। हाँ। यानी ओम जो है, अगर आप ओम कह रहे हैं, अब जब जहां तक उच्चारण कोई आपत्ति नहीं है ना ओम कहने में योग के साथ? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ज्ञान की बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे एक मिनट सुनिए, मुझे तो है ही नहीं है, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? मैं तो अपनी अगली बात कहना चाह रहा हूं। हाँ। ताकि ये विवाद ही खत्म हो। अभी बात्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सर्कुलेशन में कहीं ये नहीं है। हाँ। कि आप उसे कहें। हाँ। पहली इस तरह से इस चीज को थोड़ा हम व्यापक बनाएं, लोगों के मनों से इन तमाम चीजों को निकालें, राजनीति से ऊपर ले जाएं, देश को स्वस्थ रखें, देश को एक ऐसा मूल मंत्र हम दें कि देश के अंदर अनेकता में एकता स्थापित हो। अंसार रजा साहब के लिए आप ये बात कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। ऐसा अंसार रजा के लिए कह रहे हैं कि सियासत से ऊपर उठिए। मैं पर्टिकुलर अंसार रजा के लिए नहीं कह रहा। अंसार रजा मानिक जी, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, अल्लाह जो है, देश के स्वास्थ्य की बात ही नहीं है, आप यूनिवर्सल लेवल पर हिंदुस्तान का नाम कहाँ पहुंचा है उसको देखिए। बहन आपकी बात इजाजत देता होगा, मुझे बात पूरी करने दीजिए। किस मैं ये मजहब से कहना आते चाह हैं रहा हूँ, ये तो अंसार वही जरा बता खामोशी सकते के साथ सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। हमारे बीच में बोला नहीं है। लेकिन पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत पूरा करिए। करने दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ओम से, अगर ओम का उच्चारण करने में उन्हें परेशानी है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ओम ही अल्लाह है, हाँ। तो वो आमीन की भी वही धुनी निकलती है। मगर इसके फायदे को लेकिन आप इसके फायदे को मत महदूद करिए। और इसे आयुष मंत्रालय ने, अभी देखिए संबित पात्रा एक जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने साफ कहा, तो इसलिए हमें जो है इस विवाद को नहीं बढ़ा करके अब योग के फायदों को, उसकी उपयोगिता को हम लोगों को बताएं। मैं कहता हूं कि नमाज में भी योग के आसन पाए जाते हैं। भगवा एजेंडा नहीं है ना ये? नहीं, इसका भगवा से नहीं है ना, क्या बस ताल्लुक नहीं है, बस ठीक। और हमारे तिरंगे के अंदर तीनों रंग हैं भाई, बस ठीक है। तीनों रंग हमारे तिरंगे के अंदर। उस तिरंगे को हम फहराएं। को भगवा एजेंडे से बहुत मोहब्बत है। अगर ये बात ये करते हैं ना, इसलिए उसको नहीं कह खामोशी सकते के ना साथ वो। में जरा ठीक है, सा ठीक है, जरा ठीक है, उसे एक सेकंड, ज्यादा एक सेकंड। दूसरा रुख मत देने की कोशिश करिए। एक सेकंड, भगवा एजेंडा की मैं बात कर रहा हूं। लैंग्वेज बोला कीजिए। एक सेकंड, मैं समझे, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसी नोट पर इल्म की बात ब्रेक कर ले रहे लेते हैं। हैं। इसी नोट पर ब्रेक ले लेते हैं। हम लोग बात कर रहे सबसे हैं, बड़ा इल्म की और सवाल ज्ञान में बहस की। जारी है। यहाँ किसी ब्रेक से के बाद मैं यही सवाल उठाऊंगा, जाति क्या लड़ाई नहीं कर रहे हैं हम। क्या ओम के जरिए, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, विरोधी आरोप लगा रहे हैं,